हेलो, वेलकम टू योर एस्ट्रो दोस्त। आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में कंजंक्शंस पे बात करेंगे। और सबसे पहला कंजंक्शन जिस पे हम लोग बात करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है सैटर्न केतु कंजंक्शन। ये कंजंक्शन अपने आप में बहुत स्पेशल कंजंक्शन है और मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल लोगों के चार्ट में ये कंजंक्शन देखने को मिलता है, जो स्पिरिचुअली पावरफुल होने के साथ साथ मटेरियल सक्सेस भी देता है अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डिटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, फिलोसफर टाइप लोग जितने भी इस दुनिया में हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ये कंजंक्शन बहुत ही अच्छे ओरेटरी स्किल बहुत अच्छा देगा, इन्फ्लुएंसिंग स्किल बहुत अच्छा देगा, वाणी में बहुत प्रभाव देगा। कोई क्लासिकल श्लोक इस कंजंक्शन को लेके किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। हालांकि ये कंजंक्शन इल्यूजन ब्रेकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, इल्यूजन ब्रेकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए ये कंजंक्शन जाना जाता है। भ्रम से निकल के रियलिटी को दिखाता है सैटर्न केतु कंजंक्शन। एक प्लैनेट है इसमें सैटर्न। सैटर्न कहता है फेस द ट्रुथ। दूसरा प्लैनेट इसमें देखने को मिलेगा केतु। ये बोलता है नथिंग इज परमानेंट। सब कुछ वर्ल्डली चीजें हैं, कुछ साथ नहीं जाएगा, नथिंग इज परमानेंट। इसलिए जिसके भी चार्ट में ये कंजंक्शन होता है, ये लाइफ को ऐसे लोग नॉर्मली इंजॉय नहीं कर पाते जैसा कि नॉर्मल लोग लाइफ को इंजॉय करते हैं। ये कंजंक्शन के लोग लाइफ को बहुत नॉर्मली इंजॉय नहीं कर पाते। रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, मनी हो, अंदर से एक क्वेश्चन हमेशा, जिसके भी चार्ट में कंजंक्शन है, एक क्वेश्चन उसके जीवन में हमेशा रहेगा, इज दिस रियली इनफ? क्या ये इनफ है? क्या ये मटेरियल सक्सेस या मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनफ हैं? इज दिस रियली इनफ? सैटर्न केतु कंजंक्शन में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। साइकोलॉजिकली सैटर्न प्रेशर क्रिएट करता है और केतु इमोशनल डिस्कनेक्शन। रिजल्ट सैटर्न केतु कंजंक्शन में मिलता है साइलेंट ओवरथिंकिंग एंड इनर आइसोलेशन। साइलेंट ओवरथिंकिंग एंड इनर आइसोलेशन, ये कंजंक्शन जिसके भी चार्ट में किसी भी हाउस में ये कंजंक्शन बनेगा वो इनर रूप से आइसोलेट होगा। फॉर एग्जांपल कैरियर के फील्ड में बन गया, वो ऑफिस में इनर आइसोलेटेड होगा। आंतरिक रूप से हृदय उसका अलग ही रहेगा। वो ऐसा फिट इन नहीं मानता खुद को, नॉट गुड टू फिट इन। वो अनफिट मानता है सोसाइटी में खुद को, या जिस भी हाउस में कंजंक्शन होगा वो उस चीज़ से अनफिट दिखाई देगा, खुद को मानेगा, सेल्फ डाउट ज़्यादा रहता है। क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ? क्या मैं डिजर्व करता हूँ? ये क्वेश्चन हमेशा उसके अंदर आ सकता है अगर वो स्पिरिचुअली पावरफुल नहीं है। पर इसी कंजंक्शन से, इसी पेन की वजह से, इसी सेल्फ डाउट की वजह से विजडम का बर्थ होता है। इस पेन की वजह से विजडम निकलता है और वो विजडम उसको हम्बल बनाता है और वही हम्बलनेस उसको सक्सेस दिलाती है। वही ग्राउंड टू अर्थ होना, डाउन टू अर्थ होना, ग्राउंडेड होना, यही सारी चीज़ें इसको सक्सेस दिलाती हैं। भागवत गीता में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस कंजंक्शन से मैच करके देखा जा सकता है। वो लाइन है अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम असुखम लोकम। भगवत गीता में इस श्लोक का मतलब है, जो वर्ड है वो टेम्परेरी है। अनित्य मतलब जो खत्म होता है, नित्य मतलब परमानेंट। भगवान को नित्यम कहा जाता है, परमानेंट है, खत्म ना होने वाला है। अनित्यम मीन्स ये वर्ड टेम्परेरी है एंड इनकैपेबल ऑफ गिविंग परमानेंट हैप्पीनेस। असुखम लोकम, परमानेंट हैप्पीनेस देने के लिए ये वर्ड या ये मटेरियल वर्ड काबिल नहीं है उसके। और यही रियलाइजेशन सैटर्न केतु कंजंक्शन को हो जाता है कहीं ना कहीं। सेम रियलाइजेशन, अनित्यम असुखम लोकम, ये रियलाइजेशन होता है सिर्फ सैटर्न केतु कंजंक्शन को। कैसे होगा वो डिपेंड करेगा किस हाउस में है। 7th हाउस में है शादी के थ्रू होगा, 12th हाउस में है स्पिरिचुअल चीज़ों से होगा या स्पिरिचुअल वर्ड से होगा, 3rd हाउस में है अपने कार्य से, अपने एफर्ट से बार बार हार के होगा। ये रियलाइजेशन मिलके होता क्या है, इंसान एट लास्ट पहुंचता है सरेंडर। सरेंडर की स्टेज में इसको पहुंचा देता है और जब तक उसको ये सरेंडर नहीं मिलता तब तक वो हमेशा ब्रेक डाउन होगा। उसका ईगो हमेशा टूटता रहेगा, ईगो ब्रेक डाउन हमेशा होगा। जब तक वो सरेंडर ना हो जाए तब तक ऐसा होता रहेगा उसके लाइफ में। उसको एट लास्ट सरेंडर ही प्राप्त करना है। उसको सबसे बड़ी चीज़ उसकी प्राप्ति के लिए है सरेंडर, और ये उसको सैटर्न केतु ही दे सकता है। सैटर्न केतु यही रियलाइज करवाने के लिए उसके लाइफ में आया है। अगर देखा जाए तो दुनिया छोड़ने के लिए ही नहीं, ये सरेंडर नहीं, मतलब ये सैटर्न केतु कंजंक्शन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड को छोड़ के या वर्ल्डली चीज़ों को छोड़ दिया जाए, बल्कि इनर रियलाइजेशन के लिए है, इल्यूजन के पार देखने के लिए है, सफरिंग को विस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कंजंक्शन बनता है। ऐसे कंजंक्शन के लोगों का इंटरेस्ट हमेशा ऑकल्ट में आता है, ज्योतिष में आता है, तंत्र मंत्र में आता है।
ऐसे कंजंक्शन के लोगों का कैरियर बहुत अच्छा कैरियर बनता है, रिसर्च में, कोडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इनको आएगा, साइकोलॉजी में दूसरों को ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा रहेगा ये, वर्ल्डली मैटर से डिटैच करवा देता है, इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि डीप ऑब्जर्वेशन है, इन्वेस्टिगेट बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, पूजा पाठ की कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोग बहुत डीप ऑब्जर्वर होते हैं, तो पोएट बहुत अच्छा बनाता है। ये सारे कैरियर होते हैं सैटर्न केतु के। बृहद पराशर होरा शास्त्र में केतु को मोक्ष कारका माना गया है, मोक्ष फलदाता कहा गया है। तो सैटर्न केतु जब भी 12th हाउस से कनेक्टेड हो, ऐसा माना जाता है कि इंसान इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्ष फलदाता, कर्म से मुक्ति, सैटर्न मीन्स कर्म, केतु मीन्स मुक्ति, ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में। तो कर्म से मुक्ति यानी ये कर्म से मुक्ति कब होगी, या तो वो कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाए, कोई भी कर्म करने के लिए ना तैयार हो, यानी कभी कभी एस्केपिज्म का थॉट ऐसे लोगों के दिमाग में रहेगा, छोड़ के हट जाना या भाग जाना, ऐसी भी चीज़ें आती हैं, एस्केपिस्ट टेंडेंसी भी आती है। और कर्म से मुक्ति कब रहेगा, यानी इंसान बहुत रिच हो जाए, उसको किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। ये रिचनेस कब आएगी, जब वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेगा, जब वो सरेंडर कर देगा तब उसको पैसा मिलेगा, तब वो रिच होगा, तब वो वेल्दी होगा। और अगर वो वेल्थ के पीछे भागेगा तो उसके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी डिटैचमेंट की, एक पॉइंट पे आके, एस्केपिज्म की। ये है सैटर्न केतु कंजंक्शन। हम लोग और भी कंजंक्शन देखेंगे, पढ़ा करेंगे धीरे धीरे शॉर्ट्स में। और ये कंजंक्शन कुछ हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड हाउस में अच्छा काम करेगा, डिसीजंस का हाउस है थर्ड हाउस। सिक्स्थ हाउस में दुश्मनों से मुक्ति दिला देना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना। आठवां घर उम्र को बढ़ा देना, ऑकल्ट में इंटरेस्ट देना। 10th हाउस में कैरियर को अनस्टेबल करता है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अगर कार्मिक रूप से डिटैच्ड हो जाए या अपने काम से बहुत डिटैच रहे तो अच्छी ग्रोथ भी देता है। 11th हाउस में बहुत अच्छा नहीं काम करता, डिजायर्स सरेंडर करने के बाद फुलफिल होती हैं, वर्ल्डली मैटर्स में ज़्यादा डिजायर होता नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। 12th हाउस में ये कंजंक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग है। एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, विदेश, फॉरेन कनेक्शन, इसके अलावा ट्रैवलिंग, लक को एक्टिवेट करना, पूजा पाठ में नेचुरल इंटरेस्ट आना, 12th हाउस में ये कंजंक्शन देता है। ये कंजंक्शन को साइंस में अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंजंक्शन अगर बैठ गया हो सैटर्न की साइन में, मकर राशि में, बहुत अच्छा काम करेगा। कुंभ राशि में अच्छा काम करेगा, गुरु की साइन में, धनु राशि में, पाइसेस में, मीन राशि में अच्छा काम करते हुए देखा जाएगा। इन चारों कंजंक्शन, इन चारों साइंस में, मकर राशि में, कुंभ राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में ट्रैवलिंग कराता है, हायर एजुकेशन कराता है, रिसर्च कराता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए और बने रहिए योर एस्ट्रो दोस्त से। कंसल्टेशन हमेशा ओपन रहेगी योर astrodost.com पे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। हम लोग हर एक कंजंक्शंस को, हर एक हाउस को, हर एक प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ फॉलो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय सिया राम।